हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 12 मजदूरी और प्रेम लेकर आए हैं, जिसके लेखक है सरदार पूरण सिंह। और इनके बारे में पहले हम जानेंगे और फिर हम पाठ का सारांश समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सरदार पूरण सिंह जी का जन्म 17 फरवरी सन 1881 में हुआ था। इनके पिता का नाम सरदार करतार सिंह था। वो शिक्षक थे और ये हिंदी के निबंधकारक थे और हिंदी, अंग्रेजी व उर्दू के विद्वानों के रूप में जाने जाते हैं। और इनके लिए कहा जाता है कि ये शिक्षक होने के कारण इन्हें अध्यापक पूरण सिंह के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पूरण सिंह जी ने हिंदी के कुल 6 निबंध लिखे हैं, जो इस प्रकार हैं: सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी, वाल्ट विटमैन और कन्यादान और पवित्रता। इनकी 6 निबंधों से ही सरदार पूरण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया था। इनका देहांत मार्च सन 1931 को हुआ था। इन्होंने मजदूरी पर ज़्यादा जोर दिया कि किस तरह से एक व्यक्ति मेहनत करता है और उस मेहनत का जब उसे फल प्राप्त होता है तो वो अपनी प्रसन्नता को जाहिर करता है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि मेहनत पर कि उसकी एक तरह से पूजा होती है। तो यहाँ पर उन्होंने हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले को प्राय स्वभाव से साधु बताया। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन क्या करते हैं? खेत उनकी हवनशाला है। इनके हवन कुंड की ज्वाला की किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती हैं। और जब ये मेहनत करते हैं खेत में, तो जब गेहूं से जो लाल लाल दाने निकलते हैं वो अग्नि की चिंगारी की डालियों के समान लगाते हैं। और यहाँ भी उन्होंने बताया कि मैं जब कभी अनार के फूल और फल को देखता हूँ तब मुझे बाग के माली का वो खून याद आ जाता है कि उसकी मेहनत के कण जमीन पर गिरे होंगे और हवा तथा प्रकाश की सहायता से मीठे फलों के रूप में नजर आ रहे हैं। यहाँ उन्होंने खेती ईश्वरीय प्रेम का केंद्र बताई और उन्होंने अन्न पैदा करने वाले किसान को ब्रह्मा के समान बताया कि किस तरह से वो इसमें पूरी तरह से अपना जीवन झोंक देता है, उसमें लगा रहता है। उसे खाने की भी सुध नहीं रहती। नदियों का शीतल जल पीकर ही वो अपनी प्यास को बुझा लेता है और सुबह उठकर हल और बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने के लिए चल देता है। दोपहर को पूरी तरह से रात शाम के समय लगा रहता है वो उसमें खेतों में, ताकि अन्न उत्पन्न हो सके। और इसी के लिए उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी ने कहा है कि भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाले किसान को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देते हैं। उनकी फूस की जो छत है उसमें सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पे पड़ते हैं। वे प्रकृति के जवान साधु कहलाते हैं। यहाँ पर उन्हें बेमुकुट का गोपाल, सच्चा फकीर, गायों का मित्र, बैलों का हमजोली और सभी का अन्नदाता भी कहा है किसान को। गडरिये का जीवन उन्होंने इस तरह से बताया कि वो अपने परिवार के साथ जगह जगह घूमते फिरते रहते हैं। हरे हरे वृक्षों के नीचे, पेड़ों के नीचे वो बैठ जाते हैं। सफ़ेद ऊन वाली भेड़ अपने मुंह नीचे किए कोमल कोमल पत्तियां खा रही हैं और गडरिया वहाँ पर बैठा हुआ है। उसकी जो पत्नी है और उसकी जो 2 बेटियां हैं वो भी उसी के साथ बैठी हुई हैं। उनका पूरा परिवार उन भेड़ों में ही लगा रहता है और जंगल जंगल वो भेड़ चराते घूमते रहते हैं। उनका कोई घर नहीं है कि घर इनका बेघर है। ये लोग बेनाम है, बेपता है। जहाँ इनको जगह मिलती है वो अपना आसरा बना लेते हैं। और जब इनकी भीड़ बीमार होती है तो सभी लोग दुखी हो जाते हैं और उसी की सेवा में लगे रहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि ताकि भीड़ ठीक हो जाए, क्योंकि उनका जीवन ही उसी से चलता है। तो इसी बात पे उन्होंने कहा जब भीड़ ठीक हो जाती है तो ये अपनी खुशियाँ मनाते हैं। और इनके लिए एक चीज़ और कहा कि पूरी तरह से ये उसी पर आश्रित हो जाते हैं और सफ़ेद भेड़ों में ये खुद को भी एक ऐसा लग जाता है जैसे विष्णु की तरह दिखाई दे रहे हो कि सफ़ेद सफ़ेद बालों के। लेखक ने मज़दूर और मज़दूरी के बारे में भी बताया कि किस तरह से मज़दूर मेहनत करता है, रात दिन
करता है अपने परिवार का पालन करने के लिए, और उसी में अपनी जान झोंकता रहता है ताकि कुछ पैसे मिल जाएं और अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार को पाल सके। तो यहाँ पर लेखक के द्वारा एक जिल्द साज के बारे में बताया कि जो किताबों में जिल्द चढ़ाते हैं उसके लिए कहा उन्होंने कि मैं जब उस किताब को देखता हूँ तो मुझे उसकी जिल्द साज की याद आती है कि किस तरह से उसने अपनी मेहनत से उस पर जिल्द चढ़ाई, और लेकिन उसने तो साधारण से चढ़ा कर छोड़ दी, लेकिन मुझे भी आज उसकी मेहनत को याद आता है क्योंकि उसका तो वो काम था। तो इसी बात पे उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने एक बात और रखी कि एक कमीज सील रही है एक विधवा जो महिला है, वो रात इन कपड़ों को सीलती है ताकि कुछ पेट भरने के लिए मिल सके और वो अपना पेट भर सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो इसी बात को उन्होंने कहा। फिर सुनने की तरफ वो आकाश की तरफ देखती है और उसमें वो एक आशा बांधती है कि मैं जब इसको सील दूंगी तो मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर भी रखी। उन्होंने कहा कि इस माता और इस बहन की सीली हुई कमीज मेरे लिए, मेरे शरीर की नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इससे चली जा रही है ऐसी मजदूरी, ऐसी काम की प्रार्थना संध्या नमाज से भी कम नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने उनके द्वारा ना एक स्त्री के द्वारा सीली हुई कमीज के बारे में, उसकी मेहनत के बारे में भी बताया है कि किस तरह से हाथ के द्वारा जो मेहनत की जाती है उसका रस अलग ही होता है, और चाहे लोहे से के द्वारा बनाई हुई चीज़ों पर वो मिठास नहीं आती है। जैसे कि एक आलू की चिप्स का उदाहरण दिया उन्होंने कि आलू की चिप्स यदि बनाई जाती है और घर पे महिलाओं के द्वारा बनाई जाए और उसे फिर खाया जाता है तो उसमें अलग स्वाद आता है, और एक मशीन के द्वारा बनाई गई चीज़ में वो मिठास नहीं आती है। तो यहाँ पर मनुष्य की मेहनत, उसके हाथों की मेहनत के बारे में भी बताया कि किस तरह से वो मेहनत करते हैं तब उनको वो फल प्राप्त होता है, और ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो इस चीज़ को उन्होंने रखा, और ये भी बात उन्होंने बताई कि पत्नी के द्वारा खाना बनाना, जिसमें कि वो उन्होंने कहा कि किस तरह से वो सुबह उठकर चूल्हा जलाकर खाना बना रही है और उस खाने का अलग ही स्वाद होता है कि लाल मिट्टी का कटोरा लिया, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी लेकर और वो खेत पर उन्हें खिलाने आती है तो वो स्वाद ही अलग होता है। इस चीज़ का भी उन्होंने उदाहरण दिया। साथ ही उन्होंने मजदूरी और कला के बारे में बताया कि किस तरह से मजदूरी और कला का स्थान है जहाँ पर आप मेहनत करते तो उसका फल प्राप्त होता है, और यदि आप स्थायी होकर बैठे रहेंगे, आलस करते रहेंगे तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आलसी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता है तो वो स्थिर हो जाता है और खाली बिस्तर को तोड़ता रहता है तो उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और बताया कि उन्होंने कहा जिस तरह से कवि है तो उसका जो रस है कि कहने का था, उसके साहित्य का जो रस है वो लोगों को देखकर अपनी कविताओं को लिखता है और उसमें नयापन होता है। लेकिन यदि वो नयापन ही नहीं देखेगा और वो उसी को ही लिखकर छोड़ देता है तो वो भी सही नहीं होता। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से मेहनत के लिए बताया कि मजदूर यदि मेहनत करता है, में से खेती करता है, किसान अपने कार्य को करता है, तभी वो फल उनको जब प्राप्त होता है वो फल सबसे ज़्यादा मीठा होता है। यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और बात बताई कि किस तरह से मजदूरी और फकीरी के लिए कहा। जो मजदूर और फ़कीर है जो मनुष्य की जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एक फ़कीर जब तक जगह जगह नहीं घूमेगा तो उसे चैन नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपनी मजदूरी करने के लिए फिरता है। और यदि वो खाली हाथ फैला देगा और भीख मांगेगा तो वो क्या होगा, बेकार होगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक तरह से और उदाहरण दिया, जैसे कि पादरी है, मौलवी है, पंडित हैं, वो स्वयं परिश्रम नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। जब तक वो अपने उसका ध्यान नहीं करेंगे तब तक वो आलसी हो जाएंगे। इसी तरह से उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है, क्योंकि जब आलस आ जाएगा तो वो अपनी पहचान खो देता है। तो उसको नहीं खोना है, बल्कि क्या करना है कि आपको मेहनत को जानना है। और इसमें उन्होंने एक चीज़ और रखी कि मजदूरी को पहचानने के लिए उसकी जाति, रंग, कुल और परिवार को नहीं, बल्कि मनुष्य की मेहनत का मोल लगाना चाहिए। और मेहनत को खाली धातु के सिक्के से नहीं चुकाई जा सकती, उसे आप
प्रेम भाव से उसका ऋण चुका पाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ रखी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण, गुरु नानक और ये हैं, इनका मूक पशुओं को लाठी देकर हाँकना सच्चा फकीरी का अनमोल भूषण होता, बल्कि ईश्वर को ज्ञान प्राप्त करना, साथ ही मजदूरी को पहचानना, उसकी मेहनत को पहचानना ही सबसे बड़ा गुण कहलाता है। तो ये थी मनुष्य की मेहनत के बारे में लिखा हुआ निबंध। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।